आज प्रश्नावली 1.39 वाला हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.3। लेकिन प्रश्नावली 1.3 जानने से पहले प्रश्नावली 1.3 से रिलेटेड जितनी सारी जानकारियां हैं पहले हम लोगों के पास होनी बहुत जरूरी है। जैसे में सबसे पहले समझेंगे कि भिन्न क्या है। भिन्न क्या है? तो जब हम किसी चीज को अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं वही होता है हमारा भिन्न। चलिए अब हम आपको बताएंगे सबसे पहली चीज है कि दशमलव प्रसार क्या होता है। दशमलव प्रसार, चलिए दशमलव प्रसार, जब किसी भिन्न को दशमलव में परिवर्तित किया जाए उसे दशमलव प्रसार कहा जाता है। उसे दशमलव प्रसार कहा जाता है। या भाग दे करके हम कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर आप बताएं तो जैसे कि 5/2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 में 5 का भागा दे देंगे, 2 दूनी 4 और 1 दशमलव देके 0, 2 5 10 कट गया तो इसका हो जाएगा 2.5। 2.5। अब चलते हैं इसके आगे कि ये दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दशमलव प्रसार के बारे में हम आपको बहुत बढ़िया से समझा देते हैं। तो दशमलव प्रसार वास्तव में 2 प्रकार के होते हैं। ये आपको बेस्ट तरीका से हम आपको समझा देते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दशमलव प्रसार में क्या है? दशमलव प्रसार में एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। और अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और एक होता है अनावर्ती दशमलव प्रसार। चलिए इसको हम लोग पहले बढ़िया से समझते हैं। दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि जब किसी भिन्न को दशमलव में परिवर्तित किया जाए तो वो क्या होता है? दशमलव प्रसार। या तो किसी भी भिन्न को दशमलव में बदलने की वह प्रक्रिया जिससे कि वो दशमलव में चेंज हो जाए तो दशमलव प्रसार होता है। तो शांत दशमलव प्रसार किसे कहा जाएगा? देखिए परिभाषा के माध्यम से समझा देते हैं। वह दशमलव प्रसार जो दशमलव से पहले या बाद एक निश्चित संख्या के बाद पूर्णतः क्या हो जाता है? पूर्णतः विभाजित हो जाता है, उसे शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। जैसे में हम आपको समझा रहे हैं, जैसे में अगर हम 10 के बाटा में 2 लिख देंगे तो 10 के बाटा में 2 लिख देंगे तो 10 के बाटा 2 लिखेंगे तो पूर्णतः कट जाएगा 5, तो इसमें तो दशमलव आया ही नहीं, तो ये शांत हो गया। अगर यहां पर लिख दें कि 11/2, तो 11/2 में जब हम भागा देंगे तो 2 में जब हम 11 का भागा देंगे तो 2 5 10 कट के आएगा 1 दशमलव के बाद 0, 2 5 10। तो दशमलव के एक निश्चित संख्या के बाद भी जाकर के क्या हो जा रहा है? रुक जा रहा है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? ऐसी संख्याओं को हम लोग कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार एक संख्या के बाद आना रुक जाता है, इसीलिए इसी का एक और नाम है जिसको कहा जाता है अनावर्ती दशमलव प्रसार।
अनावर्ती का मतलब होता है कि अब ये दोबारा नहीं आएगा, तो 5.5 के बाद अब ये आगे नहीं आएगा, तो इसको क्या कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद आगे आने वाली संख्या क्या हो जाती है? वो खत्म हो जाती है। अब देखिए अशांत दशमलव प्रसार के बारे में पहले हम लोग समझेंगे आसानी से, तो इसका परिभाषा हम यहां पर लिख देते हैं। देखिए वह दशमलव प्रसार, वह दशमलव प्रसार जिसको 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 भिन्न में परिवर्तित करने पर दशमलव के बाद संख्याएं अपरिमित रूप से आए अर्थात पूर्णतः विभाजित न हो, उसे क्या कहा जाता है? अशांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। उसे क्या कहा जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार। देखिए दशमलव प्रसार आप यहां पे समझ गए कि दशमलव में बदलने की प्रक्रिया दशमलव प्रसार। अब आप समझिए कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। शांत दशमलव प्रसार जिसको हम काटा है तो दशमलव से पहले कट जाए या दशमलव के बाद कट जाए, बस वो खत्म हो जाए, वो एक समय के बाद पूर्णता कट जाए, तो उसको क्या कहेंगे? शांत। लेकिन एक हो कि दशमलव के बाद आप काटना प्रारंभ कर रहे हैं लेकिन वो पूरा कट ही नहीं रहा है, अब एक ही संख्या रिपीट कर रहा है, चाहे अलग अलग संख्या रिपीट कर रहा है, बस इतना समझ लीजिए कि वो पूरा का पूरा कट नहीं रहा है। अगर वो पूरा का पूरा नहीं कट रहा है तो हम कहेंगे कि ये क्या है? अशांत दशमलव प्रसार है। हाँ, जैसे शांत का एग्जांपल दिए, अशांत का भी देंगे, लेकिन अशांत की दो क्वालिटी है। तो अशांत दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और एक होता है अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो पहले समझेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है। देखिए इसका लिख रहे हैं, लिखेंगे वह, तो ये तो दोनों को दोनों अशांत दशमलव प्रसार में सना लिखेंगे, वह अशांत दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद कुछ या एक निश्चित संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है, निश्चित संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है, उसे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहा जाता है। उसे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहा जाता है। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में हो जाएगा कि अगर हम लिख दे कि 1/3, तो 1/3 में जब हम 3 से भागा देंगे 1 का, तो 0 के बाद ये 0 हो जाएगा, तो तितिरी का 9, फिर 1 आ गया, फिर तितिरी का 9, फिर 1 आ गया, और ये कटेगा ही नहीं। तो क्या हो रहा है कि 0.3, और जो संख्या है बार बार रिपीट होनी स्टार्ट हो, तो देखिए ध्यान दीजिए कैसे दिया जाता है दशमलव के बाद 3 को बिंदु दे दिया जाता है। 3 को बिंदु दे दिए मतलब वो अनंत तक जाएंगी। या इसी चीज को हम लिख सकते हैं कि जो संख्या जितनी बार रिपीट करती है, तो खासी 3 रिपीट कर रहा है तो 3 के ऊपर हम क्या कर देंगे? करीब दे देंगे। तो ध्यान दे दीजिए, जो पूरी कट गया दशमलव से पहले या दशमलव के बाद वो शांत हो गई। अशांत की दो वेराइटी में से अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कौन हुई? तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो गई एक तरीके से समझ लीजिए कि जिसमें कुछ फिक्स संख्याएं रिपीट करनी स्टार्ट हो जाए, या डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, या जैसे में लिख रहे हैं कि 3.723 723 723, और ये रुक ही नहीं रहा है। इसका मतलब कि 3.732 ये एक निश्चित संख्या रिपीट में आता है। तो जितना रेकरिंग वाला होता है वो सबके सब आता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में। अब आते हैं अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है। तो लिखेंगे, यह भी तो अशांत में ही आता है, तो लिखेंगे वह अशांत
वह अशांत दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद न संख्याएं रुकती हैं और न ही पुनरावृत्ति होती है कि हम रेकरिंग दे सकें, न ही पुनरावृत्ति होती है, उसे अनावसानी दशमलव प्रसार कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अनावसानी अनावर्ती दशमलव। तो जितने रूट वाली संख्याएं होती हैं वो सबका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती आता है। तो जैसे में हम लिख देंगे, कौन सा? जैसे में लिख दे रहे हैं कि 1.3725836 देखिए ये रुक भी नहीं रहा है, और ये रिपीट भी नहीं मार रहा है, जिसकी वजह से ये क्या कहलाएगा? अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। या एक प्रकार का और होता है, ये भी देख लीजिए, एक प्रकार के 1.10, 1 के बाद 2 जीरो, 1 के बाद 3 जीरो, 1 के बाद 4 जीरो, और ऐसे करके 3 बिंदु डॉट। ये दो प्रकार के होंगे। बस याद रखिए कि जो संख्या दशमलव के बाद रिपीट करने लगे यानी कि रेकरिंग वाला, तो वो होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और जो संख्याएं न रिपीट कर रही है, रेकरिंग दे सके, और ना ही रुक रही है, देखिए 1 के बाद 1, तो ये दो प्रकार का है। 1 के बाद 1 जीरो, 1 के बाद 2 जीरो, तो रिपीट कहां से कर रहा है? तो एक हो गया अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और एक हो गया अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। इसके बारे में हमें कुछ साफ आपको एक बात बता देते हैं। ये शांत दशमलव प्रसार वाली जितनी संख्याएं होती हैं, जानकारी के लिए बता देते हैं, ये शांत दशमलव प्रसार वाली जितनी संख्याएं होती हैं वो सब परिमेय संख्या होती है। वो सबके सब क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ये अशांत आवर्ती दशमलव जो रेकरिंग वाला होता है वो भी सबके सब क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। यह हम आपको प्रमाणित करके बताएंगे। और ध्यान दीजिए, अनावसानी अनावर्ती अगर इस प्रकार की अगर कोई संख्याएं आती हैं तो वो सिर्फ किसके लिए आती हैं? वो सिर्फ अपरिमेय संख्या। ये बाद में लिख रहे हैं, मैं पहले उतार करके तब इसको नोट करिएगा। ये अपरिमेय संख्या। तो जरा ध्यान दीजिए कि अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कौन सी संख्या का होता है? अपरिमेय संख्या का होता है। और बाकी जितना प्रकार का दशमलव प्रसार है वो सबका सब परिमेय संख्या का होता है। तो ये बेसिक चीज है कि पहले आपको यह पता होना चाहिए। फिर आपको बताते हैं एक और चीज, जरा सा ध्यान से सुनिए। अब इसके आगे आपको समझना है संख्या रेखा के बारे में, क्योंकि लगे हाथों इसी के बाद प्रश्नावली 1.4 भी इसी पर आधारित है, इसी से रिलेटेड दशमलव प्रसार पे ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। चलिए आगे क्या है? आगे में है कि आपको समझना पड़ेगा संख्या रेखा, जो कि हम आपको बहुत पहले बताए थे, और नहीं बताए थे तो एक बार जान लीजिए। संख्या रेखा, संख्या रेखा क्या है? वह रेखा जिस पर संख्याओं को निरूपित किया जाता है, जिस पर संख्याओं को निरूपित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे संख्या रेखा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे संख्या रेखा कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए, यह मामूली अभी एक रेखा है, लेकिन जैसे ही इस पर हम संख्या दर्शा देंगे, चाहे जैसे भी, इधर अनंत तक, इधर अनंत तक, अब ये संख्याएं, अब संख्या नहीं रही, ये जो रेखा है मामूली रेखा नहीं रहा, अब इस रेखा का नाम हो गया संख्या रेखा। लेकिन एक नोट में समझने वाली बात है, नोट में समझने वाली बात यह है कि संख्या रेखा पर सिर्फ वास्तविक संख्याओं को ही निरूपित किया जा सकता है। काल्पनिक संख्या नहीं, आई वाला नहीं, निरूपित किया जा सकता है, चाहे वो रूट में हो चाहे रूट से बाहर, निरूपित किया जा सकता है।
इसीलिए संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहा जाता है। इसीलिए संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहा जाता है। तो देखिए वास्तविक, ये तो संख्या रेखा है, लेकिन संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या को निरूपित किया जाता है, चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय है। इसीलिए संख्या रेखा का एक और नाम है वास्तविक संख्या रेखा। चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब क्या है कि और इतने के आधार पर हम लोग प्रश्नावली 1.3 9th क्लास का और प्रश्नावली 1.4 हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो ये पहले हम वीडियो बना दिए कि आप लोग ये देख कर समझ लें कि हम लोगों को अगला समझने में आसानी होगी। इसका एक बहुत बड़ा इतिहास भी है कि कहां से आया कैसे आया, पर उतना आप इंटरेस्टेड नहीं है, पर कोई बात नहीं, आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे।